Hello बच्चों, in this video we will start the next taxonomical aid that is key. Okay, previous lectures में हम लोगों ने काफ़ी सारे taxonomical aids के बारे में बात करी और वो taxonomical aids जो थे जिसमें that is herbarium, zoological parks, botanical garden, ठीक. So all those taxonomical aids are very important for further studies and when the information is to be collected. क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी तो किसी को भी इसके एग्जैक्ट फीचर्स के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में पता नहीं चलेगा. सो इन दिस क्राइटेरिया देयर इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज की. ओके, सो की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड. जब हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो हम हर्बेरियम की हेल्प ले सकते हैं या फिर की. ओके, की इन सारे टेक्सोनॉमिकल एड से काफ़ी डिफरेंट है इन एस्पेक्ट्स. इट्स जो फंक्शनिंग है, जिस तरीके से ये रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन एनालिटिकल इन नेचर. सो व्हाट इज एनालिटिकल इन नेचर? एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस. किसी भी चीज़ को जब पूरी तरीके से ब्रीफली एनालाइज किया जाए, दैट इज एनालिटिकल. सो की में जिन भी चीज़ों के बारे में इसमें इंक्लूड किया जाता है तो उसको पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है. ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका. उसके बाद मैंने वन बाय वन कुछ चीज़ों को लिखा है, दैट इज लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. सो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिस भी ग्रुप में डालना है, लाइक ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जो भी है, यानी हमें उसके बारे में पता होने चाहिए फीचर्स. अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, तो दैट इज़ अ स्टेटमेंट. सो हेयर इट इज़ ऑल्सो कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, बट वो स्टेटमेंट बेटा पेयर में होते हैं. और पेयर में जो स्टेटमेंट होते हैं दैट मीन जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके, दैट इज नोन टू बी एज कपलेट. ओके, स्टेटमेंट के बाद जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आइदर विच द ऑर्गेनिज्म इज. देन आफ्टरवर्ड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है. तो कुछ इन जो है इन सारे स्टेप्स पर ये की जो है वो कम्प्लीटली काम करता है. द टर्म्स which are given in this key is first one is couplet. तो कुछ कैरेक्टर्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल जब तुम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर जो है दैट इज इन द 10th स्टैंडर्ड, अब वहाँ पे जब तुम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ. सिमिलरली राउंड एंड रिंकल. सो कॉन्ट्रास्ट मीन्स जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, अपोजिट कैरेक्टर्स ना. सो पेयर में होंगे, दैट द टर्म इज कपलेट. और यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो होगी कि में, यानी दो स्टेटमेंट दी जाएंगी कि ये रंग काला है, ये रंग गोरा है, जस्ट लाइक आई हैव टेकन एग्जाम्पल. सो उसमें एक स्टेटमेंट जो जैसे बोला है उसको हम क्या कहेंगे? लीड. ठीक. उसके बाद सेपरेट की. तो जिस भी कैटेगरी में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या थी, अलग अलग स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, तो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? सेपरेट की, विच इज़ कम्प्लीटली सेपरेट. सो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे थोड़ा सा मच टाइप लग रहा है कि भाई ये सब क्या है, बट इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट कीज़ कि किस तरीके से इसमें रखा जाता है तो और बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं यहाँ पे. Okay, the first example which we have taken is the complexity of organism, या जिसमें हमने different kingdoms को include किया है. कोई भी टॉपिक लेकर यहाँ पे किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो तो वो कुछ इसी तरीके से दिया रहता है. चलो पहले जो टर्म्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे हम उसके बारे में भी बात करते हैं. फर्स्ट वन विच इज़ रिटन एज वन सेल मल्टी सेलुलर. दिस इज अ सिंगल की वी कैन से. And in this key the characters are contrasting. What? One cell, that means we are talking about unicellular. Another contrasting character, that is multicellular. So they are contrast. Okay, they having the contrasting character, yes, and they are in the pair, and pair we call couplet. And each statement, that is यानी ये statement जो होगा एक particular, this is lead, ये इसको लीड करता हुआ आगे तक लेके जाएगा, तब जाके हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं. सो कपलेट, लीड, की,
That is very clear. Now, I have written only one cell and that is given information go to second. That means we have to go to the second key और इसमें statement ये दे रखा है, ठीक है. मल्टी सेलुलर के लिए लिखा है go to थर्ड. दैट मीन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है. वहाँ पे हमें कोई आंसर अभी नहीं मिला. नाउ इन द सेकेंड इट इज रिटन एज न्यूक्लियस प्रेजेंट. तो हमारे दिमाग में आएगा बेटा, और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो हमें पता है कि जो मोनेरा किंगडम है उसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट बोलते हैं हम, है ना. तो न्यूक्लियस प्रेजेंट दैट इज प्रोटिस्टा. एंड वन मोर थिंग, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन ओनली वन सेल गो टू सेकेंड. ठीक, सेकेंड में कोई भी हो सकता है, बट गो टू सेकेंड में हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे वन सेल के बारे में बात हो रही थी और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हमारे को ये क्लियर हो गया कि प्रोटिस्टा जो है उसमें न्यूक्लियस होता है. एंड वन मोर थिंग, वन सेल्ड भी हो, तो जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर भी होता है और उसके बाद न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई. फिर कहा गो टू थर्ड मल्टी सेलुलर के लिए, तो वो आगे हम चलते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं ये न्यूक्लियस एब्सेंट. तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट की बात की जाए और वो भी कैसा, ओनली वन सेल्ड, तो वन सेल्ड यानी कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो और सिंगल सेल्ड हो यानी यूनिसेलुलर, तो वो हमें पता है किंगडम कौन सा है, मोनेरा. एंड दे आर जनरली प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट. ठीक है, आगे जरा फिर और बढ़ते हैं तो तुम देखोगे लिखा है मैंने ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, और जरा पीछे जाओ, यहाँ लिखा है मल्टी सेलुलर गो टू थर्ड. थर्ड पे आ गए. ऑटोट्रॉफिक है और मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है. तो वो कंडीशन हमें किस में देखने को मिलेगी, प्लांट है, करेक्ट. उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, दैट इज गिवन गो टू 4. हेट्रोट्रॉफिक के लिए इस पे जाओ जरा और इसके आंसर दो. तो हेट्रोट्रॉफिक के लिए लिखा है यहाँ पे फोर्थ जो स्टेटमेंट दे रखा है मोटाइल. तो हमें ज़रा पता होना चाहिए कि हेट्रोट्रॉफिक भी है और वो मोटाइल भी हो. तो कौन होता है, एनिमेलिया, प्लांट तो नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा देखो हेट्रोट्रॉफिक हो और नॉन मोटाइल. ठीक, तो फंजाई, क्योंकि प्लांट जो है वो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, फंजाई नॉन मोटाइल भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है. तो तुम लोग ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली एनालाइज कर सकते हो कि हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कहते हैं ना, एक चाबी मिली फिर आगे फटाफट से बढ़ गए, एक चाबी मिली फिर आगे बढ़ गए, उसमें भी चाबी हो गई. जैसे तुम्हारी अलमीरा जो होती है उसमें देखते हो कि एक लॉक खोला, फिर जैसे अंदर जाओगे फिर दूसरा लॉक मिल गया, फिर उसको खोलोगे उसमें चाबी मिली, फिर आगे बढ़ गए. सेम सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और की नाम इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पे एक ताला खुलते ही दूसरा वाला ताला तुम्हें मिल जाएगा और उसमें मिलेगी अगले की चाबी. इस तरीके से ये पजल है और ये सॉल्व आउट होती चली जाएगी. इज इट क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन फ्यू फीचर्स विच आई हैव रिटन हेयर. अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैंने कुछ वर्टिब्रेट्स को रखा है, not all the vertebrates, but I have chosen few vertebrates. They are like snake, fish, frog, bird, cat and bat. And some of having the special features also. So I have written the features जिनके basis पे हम लोग आगे यहाँ पे इनको analyze करेंगे. So bat, I have written presence of ear, wings, and this is mammal also. And even हम बहुत सारे और characteristics भी ले सकते हैं. तो मैंने कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख दिए. कैट के जैसे मैंने लिखा हेयर भी प्रेजेंट है, टेल भी, एंड दिस इज ऑल्सो मैमल. एंड वन मोर थिंग, दैट इज हैविंग पिन्ने, दैट मीन आउटर ईयर. यस, नेक्स्ट इज बर्ड, विंग्स फॉर फ्लाइट, ओके, बट एब्सेंस ऑफ हेयर, ओके. देन टीथ एंड मैमल, that it is having teeth, that presence of beak, we can say that this one is modified. Teeth is modified so that we can say presence of beak, and this is also a mammal. Not having teeth and not mammal, sorry by mistaken, but teeth are modified into the beak and rest of it is not a mammal, so it is ape. Next, frog. If we see the frog do not having scales, just like कि fish में scales present होंगे but frog की body में scales नहीं होंगे. This is having the gills, fins,
दैट मीन वी कैन से फिश में ये फिन्स प्रेजेंट होंगी, बट इसमें फिन्स नहीं होंगी. सो फिश में गिल्स होती हैं, फिन्स होते हैं, बट फ्रॉग में गिल्स कह सकते हैं, दैट हैविंग ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो दिस इज द एक्सेप्शनल पार्ट. एंड पिन्ना, दैट इज आउटर ईयर बट प्रेजेंस ऑफ लिम्स. ठीक, तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे रखा है. फिन्स को है फिश के साथ में हमें ऐड ऑन करना है. व्हेन वी टेक द एग्जाम्पल, सो हम वहाँ पे फिश के साथ में इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर देंगे. उसके बाद हम लोग इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देखते हैं कि एक पूरी की प्रिपेयर की हुई है जिसमें इन्हीं स्टेटमेंट्स को, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड वन बाय वन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. वही सेम, एक ताला खुला, दूसरी मतलब एक चाबी मिल जाएगी, फिर वो अगली ताले के लिए होगी. इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं. चलो अब इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे देख लेते हैं. ओके, सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने कुछ स्टेटमेंट्स में यहाँ पे रख दिया है, एंड वन बाय वन हम लोग इसके थ्रू काफ़ी कुछ एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट. सो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किस में मिलेगी? गो टू सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, हम यहाँ पे चले जाते हैं. ओके, सो सेकेंड की, दैट इज नॉट द स्टेटमेंट, सॉरी. सो सेकेंड की में हम लोग देखते हैं विंग्स प्रेजेंट, यानी एक्सटर्नल ईयर हो और विंग्स प्रेजेंट हो. ठीक, दैट इज बर्ड, करेक्ट है. नाउ विंग्स एब्सेंट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी किसमें? थर्ड वाले पार्ट में. ठीक है, थर्ड में हम लोग गए गिल्स प्रेजेंट बट विंग्स क्या होनी चाहिए? एब्सेंट हो. तो वो फीचर किस में देखने को मिलता है? फिश में, करेक्ट. नाउ गिल्स एब्सेंट और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी हमें? फोर्थ में. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में हम लोग पहुंचे तो लिम्स एब्सेंट. ठीक, लिम्स एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट, दोनों एब्सेंट. किस में मिलता है? स्नेक. ये वही वर्टिब्रेट्स हैं जो हमने वहाँ पे रखे थे. लिम्स प्रेजेंट. फोर्थ में ये कह रहा है कि गिल्स एब्सेंट हो और लिम्स जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें लिम्स एब्सेंट है. एब्सेंट वाला स्नेक हो गया, प्रेजेंट वाला फ्रॉग हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं विंग्स प्रेजेंट. तो हमने जितने वहाँ पे पढ़े थे तो हमें एग्जैक्टली पता है. गो टू फिफ्थ, एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट हो, दोनों फीचर के बेसिस पे बताना है. एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट हो और विंग्स भी प्रेजेंट हो. उनमें से कौन सा था? बैट. ओके, उसके बाद एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो और विंग्स लेकिन एब्सेंट हो, दैट इज कैट. तो ऑल द वर्टिब्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सॉल्व. तो ये एक पजल थी जिसको हमें सॉल्व करना था, और इसी तरीके से बहुत सारी कीज़ यहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं. और इस तरीके से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज, सिर्फ यहाँ पे तो हमने कुछ किंगडम, कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करी. इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर की प्रिपेयर्ड की जा सकती है. ओके, सो दिस टॉपिक इज टू बी कंप्लीटेड. थैंक यू.